नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं मुजफ्फरपुर स्थित पताही हवाई अड्डे के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। यह चर्चा इसलिए और भी बलवती हो जाती है कि 5 तारीख को भाजपा के चाणक्य, भारत के गृह मंत्री, नरेंद्र मोदी के सिपहसालार और व्यवहार में भाजपा के नंबर 2 के नेता अमित शाह उसी पताही के हवाई अड्डा के मैदान में अपना भाषण देने आ रहे हैं। भाषण का मतलब स्पष्ट है, प्रयोजन भी स्पष्ट है। वह है 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव और इस क्षेत्र के लोगों को एक प्रकार से जागृत करना, जगाना, अपने किए हुए कार्यों से अवगत कराना, अपनी यशस्विता का बखान करना, जनता से कनेक्ट होना, अपने वाहवाही के लिए ताली पिटवाना। वहाँ बहुत बड़ा जमघट होने वाला है। 5-6 जिले के लोग वहाँ आ रहे हैं। लेकिन मेरा विषय है पताही हवाई अड्डा। पताही हवाई अड्डा इसलिए विषय बना कि भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी 2 बार अपने वादा से मुकर चुके हैं उस हवाई अड्डा के लिए। उन्होंने जब इस क्षेत्र में चुनाव के लिए आया था तो 2014 में वादा किया था कि जहां हम अभी भाषण दे रहे हैं वह हवाई अड्डा हमारे जीत के बाद तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। जनता ने विश्वास किया। जनता को यह आशा था कि यह हवाई अड्डा, चूंकि प्रधानमंत्री के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं तो बन जाएगा। उस समय नरेंद्र मोदी का छवि एक अपने आप में विश्लेषण का विषय बनता है। लेकिन 2014 से 2019 आ गया, उसके तरफ आंख उठा के देखा भी नहीं गया। दूसरा बात, नरेंद्र मोदी यह भी कह के गए थे कि मुजफ्फरपुर में एम्स भी बनेगा, वो भी नहीं हुआ। तीसरा बात यह भी कह के गए थे कि मोतीपुर के चीनी मिल का भी जीर्णोद्धार होगा और यह भी बोले थे कि इस क्षेत्र में जो भी चीनी मिल है उसका मैं आते ही जीर्णोद्धार कर दूंगा तो रोजगार का व्यापक सृजन होगा। लेकिन यह भी नहीं हो सका। खैर, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसीलिए को प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलने का उनको अधिकार है। वो बोल के मुकर भी जा सकते हैं, आश्वासन दे के नहीं भी कर सकते हैं। यह उनका निजी मामला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके द्वारा दिया गया वचन निजी नहीं हो सकता है, वह सार्वजनिक होता है। लेकिन आचरण निजी होता है। इस प्रकार से फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया, फिर मामला उठा। फिर हुआ कि एम्स भी बनेगा और पताही के हवाई अड्डा भी बनेंगे, चूंकि उसी मैदान में भाषण देना पड़ता है। तो भाषण भी हुआ, लेकिन हवाई अड्डा नहीं बना। अब देखिए 2024 का चुनाव आने वाला, मतलब प्रधानमंत्री 2 टर्म लगभग प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। लेकिन हवाई अड्डा
का कुछ भी नामो निशान नहीं है। हाँ, वो तब है जबकि मुजफ्फरपुर के 2 सांसद लोकसभा में सदस्य हैं, एक मुजफ्फरपुर से और एक वैशाली से। दोनों मुजफ्फरपुर जिला का है और मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधायक होते हैं। विधान परिषद का 3 सीट मुजफ्फरपुर जिला में, एक शिक्षक का, स्नातक का और पंचायत का, यह भी मुजफ्फरपुर में होता है। अगर सीतामढ़ी, वैशाली ये सब को जोड़ेंगे अधिक हो जाएगा विधायक की संख्या, लोकसभा के सदस्य की संख्या, लेकिन अभी हम मुजफ्फरपुर तक सीमित रहें। मुजफ्फरपुर एक मेयर भी होते हैं, उसमें 49 वार्ड हैं। मुजफ्फरपुर में एक जिला परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। तो इतना राजनीतिक उथल पुथल वाला शहर है और इसका राजनीतिक इतिहास भी बड़ा पुराना है। क्योंकि इतिहास इस रूप में पुराना है कि महात्मा गांधी 1917 में जब राजनीति का आरंभ कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत का आरंभ कर रहे थे, तो चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर होके गए थे। यहीं के लोग उनको ले गए थे। यहाँ शिक्षा का केंद्र जो मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह महाविद्यालय, फिर बिहार विश्वविद्यालय, एक बहुत बड़ा स्तंभ है। और यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, आचार्य कृपलानी, नरेंद्र देव, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, विनोबा भावे, महात्मा गांधी तो सुन ही लिए कि आते थे रहते थे, लोकनायक जयप्रकाश, सबों की कर्मभूमि रही है। इस प्रकार से यह शहर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक अदद हवाई अड्डा के लिए ललायित है। सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न यह शहर है, लेकिन एक अदद हवाई अड्डा इस शहर को नसीब नहीं है। और यह तब है जब भारत के प्रधानमंत्री यह घोषणा करते हैं कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज का यात्रा कर सकेगा। यह उनका मनसा है। यह भी आप जानेंगे कि गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है और जरूरत यह है कि मुजफ्फरपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना चाहिए। यह साधारण जगह नहीं है। यह तो हम बताए कि कुछ भूमिका, लेकिन आगे जब विषय में हम प्रवेश करेंगे तो हम पाएंगे कि यह शहर क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ क्यों हवाई अड्डा की जरूरत है, हवाई अड्डा बन जाने से इस शहर का किस प्रकार विकास हो सकता है, इस शहर के चाल चेहरा और चरित्र में किस प्रकार 4 चांद लगाया जा सकता है। यह सब उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुजफ्फरपुर एक ऐतिहासिक शहर रहा है और ऐतिहासिक इतना कि यहाँ अमर शहीद खुदीराम बोस का कर्म स्थल रहा है, जुबा सहनी पार्क है, साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी की यहाँ कर्म स्थली रही है, यहाँ रामधारी सिंह दिनकर की कर्म भूमि रही है, जानकी वल्लभ शास्त्री की कर्म भूमि रही है और भी अनेकों मूर्धन्य साहित्यकार इस क्षेत्र से रहे हैं। यह बहुत ही उपजाऊ उर्वरा भरा धरती है जिसका नाम मुजफ्फरपुर है, लेकिन इसको हवाई अड्डा नसीब नहीं है, अभी तक तो नहीं है। नेता अनेक प्रकार का बात कहते रहते हैं, जनता सुनते भी रहता है, समझते भी रहता है, लेकिन जनता को चाहिए कि जो नेता कह के 2 बार गया है और हवाई अड्डा नहीं बना है तो अपना प्रतीकात्मक विरोध तो निश्चित रूप से उस प्रधानमंत्री के लिए करें कि हवाई अड्डा आखिर बना क्यों नहीं। अब हम चलें विषय पर। तो हमारे यहाँ
बहुत पहले से मुजफ्फरपुर में अनेक प्रकार का व्यापार होते रहता है और यह जो है मुजफ्फरपुर शहर जो है अघोषित रूप से उत्तर बिहार की राजधानी है और मुजफ्फरपुर लीची के लिए भी प्रसिद्ध है, कपड़ा का यहाँ हब है, स्मार्ट सिटी है, लोकतंत्र की जननी वैशाली अथवा लिच्छवी गणराज्य है। वैशाली में बौद्ध धर्म का स्तूप एवं तीर्थ स्थल है, भगवान महावीर का जन्म स्थान है, बौद्ध अपना आखिरी प्रवचन दिया था और यहाँ ही उन्होंने अपने को निर्वाण कर लिया था। यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा की थी। बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबियों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान है। वैशाली रामायण काल से राजा विशाल के नाम से जाना जाता है। विशाल का किला संसद भवन का खंडहर है, लगभग उसमें 7,000 लोग बैठ के चर्चा पर चर्चा किए करते थे, वहीं एकत्रित होते थे। और अगर इससे जब यहाँ हवाई अड्डा बनेगा तो सीतामढ़ी जो जुड़ जाएगा, जो रामायण सर्किट से भी जुड़ा हुआ है, तो सीतामढ़ी में जगत जननी मां सीता का जन्म स्थान है पुनौरा, और इस प्रकार से यहाँ लोग आने जाने का बहुत बड़ा सुविधा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थल का यह तीर्थ स्थल है और सीता का जो जन्म हुआ वह राजा जनक के हल चलाने के क्रम में हुआ था। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज है। और जब मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा बनेंगे तो नेपाल के लिए एक स्वर्णिम काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए मुजफ्फरपुर आना बहुत सहज है। बल्कि वहाँ के लोगों के लिए अगर दूसरे शब्द में कहें तो वह घर द्वार जैसा ही मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर को वो अपने से अलग नहीं मानते हैं। यात्रा के दृष्टि से यह बहुत अच्छा जगह रहेगा कि यहाँ भी एक प्रकार से काम हो। पता ही है, हवाई अड्डे के लिए 1953 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के समय में 101 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था और यहाँ पहली विमान सेवा एयरलाइंस 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुआ। और जब जमीन अधिग्रहण किया गया 1953 में, तो फिर उस समय जो 101 एकड़ जमीन जो लिया गया, तो वहाँ बड़े बड़े नेताओं का हेलीपैड वगैरह रहता था, आते थे। तो इस सुविधा के लिए भी ख्याल, वो दूसरा समय था। तो इस पर्पज से लगभग प्रत्येक जिला में हवाई अड्डा के लिए जगह सरकार अधिग्रहित किया था। वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का युग। सबसे पहले यहाँ पटना, मुजफ्फरपुर, काठमांडू के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हुई। यह 1971 की बात है। और फिर 77 में वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी सीतामढ़ी के कैप्टन श्रीनिवास ने यहाँ फ्लाइंग इंस्टीट्यूट खोला। इस दौरान यहाँ से पटना के लिए हवाई सेवा शुरुआत की गई और पायलटों को प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। प्रशिक्षु की गलती से एक विमान नारसन झील में गिर गया, तब फ्लाइंग क्लब यहाँ बंद हो गया। उसके बाद यह हवाई अड्डा का इस्तेमाल केवल बाढ़ के कार्य के लिए, जिसमें बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का रिलीफ का सामान यहाँ रखा जाता था, और वीआईपी के मूवमेंट के लिए, कोई वीआईपी अगर आ गए यहाँ, उनके लिए हेलीपैड बनाना, इस प्रकार की चीज के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए, जब 2019 में प्रधानमंत्री आए थे यहाँ, और 2019 में बिहार में डबल इंजन का सरकार था, और 2019 में जब प्रधानमंत्री आके पता ही हवाई अड्डा में भाषण दिए थे, जो बहुत बड़ा मैदान है, तो कहे थे कि यहाँ जो हमारी सरकार है वह 3-in-1 है। 3-in-1 का मतलब एक बीजेपी हो गया, एक लोजपा का था, और तीसरा नीतीश कुमार। ये तीनों मिल के थे
और उनका कहना था अगर आप कमल का बटन दबाएंगे, अगर आप जनता दल यू के लिए वोट करेंगे, अगर आप लोजपा के लिए वोट करेंगे, तो वह वोट जो है बटन दबाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होगा और वहां चला जाएगा। और हुआ भी ऐसा, हो भी क्यों न। जनता ने झोली भर भर के बिहार में 40 में 39 सीट जिताकर प्रधानमंत्री को सशक्त करने का काम किया और इसका गुणगान आज भी होता है। लेकिन जिस अनुरूप में जनता ने झोली भर के वोट दिया, उसके विपरीत यहां बिल्कुल बाल्टी को खाली छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। न कोई रोजी, न कोई रोजगार। ये छोटा सा चीज जो विमान हवाई अड्डा का बात है, यह भी अभी तक नहीं हो सका। जनता बहुत गुहार लगाए, यहां नहीं हो सका। इसके विपरीत नेताओं पर भी थोड़ा चर्चा कर लें। जहां यहां 2 सांसद हैं, वैशाली और मुजफ्फरपुर, 11 विधायक हैं या 15 विधायक हैं, 3 विधान परिषद भी मुजफ्फरपुर से हैं। वैसी स्थिति में राजनीतिक वर्चस्व वाला यह शहर बिल्कुल नाकाम रहा। वहीं बगल में दरभंगा के जो सक्रिय लोग थे, राजनीतिक रूप से अपना दबदबा रखने वाले लोग थे, तो वहां हवाई अड्डा भी बन गया और एम्स के लिए भी आदेश हो गया। जमीन अधिग्रहण हुआ है और वहां काम हो रहा है। यह नाराजगी का बहुत बड़ा सबब मुजफ्फरपुर एवं इर्द गिर्द के क्षेत्रवासियों के लिए है। प्रधानमंत्री कह दिए लेकिन सुविधा अभी तक मिला नहीं। यह एक विपरीत चरित्र वाला बात है। फिर हम आगे बढ़ें। अब हम देखें कि आखिर यहां विमान चलाने में समस्या क्या है। अगर यह नहीं चल सका तो क्यों नहीं चल सका? अगर सरकार प्रयास कर रही है तो रुक कहां जा रहा है गाड़ी? तो उसका मूल कारण यह है कि बड़े विमानों के उड़ान के लिए वह 101 एकड़ जमीन के अलावे 475 एकड़ और जमीन की जरूरत है। अर्थात कुल जो है 575 एकड़ जमीन बड़े विमान के उड़ान के लिए चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो हवाई अड्डा है वहां 5 गुना कम जमीन है। 101 एकड़ है और चाहिए कितना? तो 575 एकड़ जमीन चाहिए। और यह जमीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, किसी ने रुचि नहीं लिया है, जिसके कारण यह काम शिथिल पड़ा हुआ है। लेकिन जब बीच बीच में जनता हल्ला करती है, मीडिया वाले न्यूज बनाते हैं, नेताओं का आगमन होता है, प्रधानमंत्री का जब चुनाव का दौरा आरंभ होने लगता है या प्रधानमंत्री के सर पर जब चुनाव पुनः आ जाता है, तो उनको भी याद आता है कि कहीं कहीं हम कहे हुए थे, वहां जाएंगे तो जनता फिर हमसे सवाल पूछेगी, तो हमको जवाब देना पड़ेगा। तो इसके लिए बीच बीच में कुछ कुछ काम होना आरंभ हो जाता है। उस प्रकार से हम देखें तो 2017 में पताही हवाई अड्डा के लिए 475 एकड़ जमीन को लेकर जिला भूअर्जन अधिकारी से प्राक्कलन तैयार करने के लिए कहा गया था। यह राज्य स्तर का काम है। चूंकि उस समय डबल इंजन का सरकार 2017 में था, जेडीयू राजद से टूट के भाजपा में आके मिल गए थे, तो उस समय यह जमीन का जो प्राक्कलन का कार्य है भूअर्जन पदाधिकारी लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को कहा गया था। सिविल विमानन निर्देशालय हवाई अड्डा के तत्कालीन निर्देशक के आग्रह पर यह प्राक्कलन तैयार हुआ। इसमें रनवे को उत्तर की तरफ करने की लेकर प्लान बनाने की बात कही गई थी। 2 चरणों में अतिरिक्त 475 एकड़ जमीन का प्राक्कलन तैयार करने का काम शुरू हुआ था। तब की सर्किल की दर से अगर हम उस जमीन के प्राक्कलन का जो कीमत देखें
तो उस समय जो 2017 का था उसमें 70 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। अब 6 वर्ष बीत गया है, अब उसका क्या वैल्यू होगा जनता बताइए। वर्तमान में पताही हवाई अड्डा के लिए उपलब्ध जमीन में अधिकतम 1350 मीटर का रनवे ही तैयार हो सकता है। इतनी लंबाई की रनवे पर बड़े विमान का उड़ान असंभव है। राइट्स कंपनी की सर्वे में रनवे की लंबाई कम से कम 600 मीटर और बढ़ाने की बात कही थी। साथ ही यह भी कहा था कि एयर ट्रैफिक सिग्नल व अन्य चीजों के लिए कोई परेशानी नहीं है, मगर 600 मीटर रनवे के लिए जमीन कम पड़ रहे हैं। पूरी कोशिश करने के बाद 150 मीटर ही इसे बढ़ाया जा सकता है। 2024 के चुनाव को देखते हुए इंडियन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अफसर हवाई अड्डे की स्थिति को देखने अभी अभी पिछले महीने पहुंचे थे। आप पता ही हवाई अड्डे की आधारभूत संरचना खड़ा करने से पहले यहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की जानी है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है। ऐसा लगता है कि न राधा का 9 मन घी हो या न राधा नाची। वास्तव में प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो 2024 में यहां से विमान सेवा शुरू हो सकता है। यह अब मैटर इच्छा शक्ति का हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज विमानन मंत्री हैं। कुछ लोग जाके वहां चुनाव होने के कारण जाके उनसे मुलाकात किए थे। तो जब लोग कोई जाके जगाता है, किसी बात को रखता है, तो उनका भी ध्यान टूटता है। उन्होंने भी एक पत्र इशू कर दिया। लेकिन जो सक्रियता होनी चाहिए, पताही हवाई अड्डा का आरंभ करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता के सहयोग से, वह नहीं हो रहा है। आखिरकार हो क्या गया इस सरकार को? कब तक यह वादा चलता रहेगा? वादा तेरा वादा, कब तक चलेगा ये वादा? ये प्रधानमंत्री का वादा है। किस प्रकार लोग प्रधानमंत्री के वादे पर विश्वास करेंगे? लेकिन फिर भी लोग इस बात से आशान्वित है कि इस बार जब प्रधानमंत्री आएंगे तो संभावना बनती है कि वहां हवाई अड्डा चालू हो जाएगा। यह तत्काल तो ऐसे कहें कि संतोष करने के लिए यह काफी है। लेकिन कई लोग अपेक्षा रख रहे हैं कि जब गृह मंत्री 5 तारीख को आएंगे तो वो निश्चित रूप से इसके तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे और दबा के फिर से एक बार जनता को कहेंगे कि यह जो कार्य आरंभ हो चुका है, अभी अभी चुनाव से पहले हम सब काम कर देंगे। विभाग किसी का हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन भाषण तो है। भाषण देने में लगता क्या है? और जनता भी ताली पीटेगी। ताली पीटने भी जनता को कुछ नहीं जाता है। 2 बार और पहले 3 बार 4 बार 5 बार पीटी है, क्योंकि 2 बार तो प्रधानमंत्री के कहने पर पहले पीटी है। फिर एक बार दूसरे जगह और भी आए, पटियासा में आए हुए थे, यहां गाय घाट में, वहां भी ताली पीटा गया था इस बिंदु पर। 3 बार तो प्रधानमंत्री का हो गया। और भी मंत्री लोग आते रहते हैं तो इस बिंदु पर ताली पिटवाते हैं। यह ताली जनता कब तक पीटेगी? जनता को भी यक्ष प्रश्न का जवाब चाहिए। आखिरकार क्यों नहीं बन रहा है? आप सक्षम लोग हैं और जनता ने आपको 40 में 39 सीट जिता कर दिया है। फिर ये किस दिन आप काम आएंगे? यह एक यक्ष प्रश्न है जो जनता के लिए हम छोड़े जाते हैं। और गृह मंत्री जी आ रहे हैं, फिर आप लोग उनसे सवाल कीजिए। आप अपने समस्या को रखिए और समस्या के जब तक समाधान नहीं होता उसके अनुरूप ही सम्मान कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।